ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि अगर चंद्रमा इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में कई बार उनका परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व करिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखिए, इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में ही रहेंगे ऑलरेडी 23 तारीख को, और 25 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा होता है। उपचय भाव के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, यानी कि अपने मेहनत से लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। आइडियाज अच्छे रहते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर केतु का प्रभाव हो गया और ये ग्रहण दोष लग गया, और गुरु से भी दृष्टि है, जो कि वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन गुरु वक्री है और वो आपके अष्टमेश है। तो केतु कहीं ना कहीं थोड़ी उदासीनता दे सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर एक डिस्कंटेंटमेंट दे सकते हैं। वहीं वक्री गुरु जो कि अष्टमेश हैं, ये जीवन में अनिश्चितता दे सकते हैं। ये वो समय होगा जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी और वो नेगेटिव साइड पे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मानसिक दृष्टिकोण से नेगेटिव टाइम है, लेकिन धन प्राप्ति का अच्छा समय है। पंचम के चंद्रमा व्यक्ति को कुछ ऐसे आइडियाज़ देते हैं जो व्यक्ति अगर उस पर थोड़ा सा काम किया, इम्प्लीमेंट किया, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। यही गुरु क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, तो उनका पंचम को देखना एक प्रकार से अचानक से लाभ की प्राप्ति भी दिखाता है। चंद्रमा पंचम में क्योंकि है वो लक्ष्मी स्थान है, तो धन प्राप्ति के लिए समय अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने फैमिली, अपने क्लोज लोगों के साथ टाइम बिताइएगा, मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर क्रिएटिव मत होइएगा। बिजनेस में अच्छा है, नया काम मिलेगा। फ्रॉड होने की संभावना है, लेकिन तो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे पैसा ना डालें। लव लाइफ ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी बातें हैं जो डिस्कस नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है चीज़ें रुक गई हैं कहीं पे आके, तो थोड़ा सा एक लय प्राप्त कीजिए। हर रिलेशनशिप में भी एक लय होती है, तो स्पेशली जब आप शुरू कर रहे हैं, जब तक शादी नहीं होती, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे लग रहा है सब रुक गया है, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान दीजिएगा। मजाक में भी कुछ ऐसा बोल देंगे ना, उसका नेगेटिव प्रभाव होगा, तो वाणी पर कंट्रोल। स्टूडेंट्स बहुत अनप्रोफेशनल से हो गए हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। 25 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि तुला में, और 27 तारीख 3 बजे दिन के वहाँ तक आपके चंद्रमा तुला में ही रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। उपचय भाव के स्वामी का उपचय भाव में आना बहुत अच्छा होता है, गति प्रदान होती है। लेकिन यहाँ पे गुरु से क्योंकि छठे में हो गए तो शकट योग बन गया। शकट योग से क्या होता है कि विलंब होते हैं, आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे विलंबित हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का अपने आप में छठे घर में आना, आपका कोई पैसा अटका हुआ था, काम अटका हुआ था, पुराना काम, सरकारी काम, उसमें गति प्रदान हो सकती है। बस ये जो शकट योग है, इससे क्या होगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य, उसमें विलंब आपको देखने को मिलेगा। तो पहले ही अपने आप को टाइम बाउंड रखिएगा, पहले ही अपने आप को समय के अनुसार ही चलाइएगा, ताकि ये जो शकट योग का प्रभाव है ये ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट आपको ना दे। लेकिन साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए पूरी की पूरी क्षमता आपके अंदर यहाँ पर
विद्यमान रहेगी। मंगल की दृष्टि भी है, मंगल नीच के हैं और वो भी उपचय भाव में बैठे हैं, और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी हैं। तो 12वें घर का स्वामी तो खर्चे दिखाता है, लेकिन सप्तमी से है तो बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, और जो लोग विदेश यात्रा का ट्राई कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, गलती हो सकती है वहाँ पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा चिंता ज़्यादा करेंगे, समय ऐसा बुरा नहीं है लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी। बिजनेस में खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा कदम जो लेने जा रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, उसमें कुछ सफलता मिल सकती है। लव लाइफ, शांति से बात कीजिएगा, ऐसे बात कीजिएगा पार्टनर से कि उनको लगे कि आप उनकी केयर करते हैं। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप या तो बहुत आगे की सोच रहे हैं या तो बहुत पीछे की सोच रहे हैं। जो अभी चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, गले के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक। आपका पंचम भाव बली है, कोई पैसा अगर अटका हुआ था तो वापस आने की संभावना बन जाती है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 27 तारीख दिन के 3 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में आ रहे हैं, ये बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं तो इच्छाएं बढ़ भी सकती हैं। चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, गुरु, वक्री, राहु, दूसरा वो नीच के हो गए, बुध के साथ कन्फ्यूजन होती है, और ये सब था ही कि शनि की दृष्टि भी आगे जो विषयोग बनाता है। तो चंद्रमा बहुत प्रभावित रहेंगे, और चंद्रमा का बहुत ग्रहों से योग अच्छा नहीं होता। शास्त्र भी कहते हैं, और मेरा भी, मैंने भी देखा है कि जिस व्यक्ति कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रभावित है ना, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में कंसिस्टेंसी आराम से नहीं पाता। बहुत, भले ही बहुत टैलेंटेड हो, भले ही स्किलफुल हो, लेकिन क्योंकि मन है ना, अब मन पर अगर इतना प्रभाव रहेगा तो कहाँ जाएगा मन। कभी ये भी करना है, कभी वो भी करना है। और जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मृत्युशैया तक जाते हैं, हमारे पास बहुत चीज़ें लिमिटेड होती हैं। हमें लगता है कि अरे बहुत टाइम है, पता नहीं चलता कब 15 से 25, 25 से 35, 35 से 65, ये समय बहुत जल्दी निकलता है। तो यहाँ पे अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा, यहाँ पर अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, यहाँ पर अपने मानसिक दृष्टिकोण पर कंट्रोल कीजिएगा। कभी कभी बहुत कंफ्यूज्ड और कभी कभी बहुत उदासीन हो सकते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। मैरिड लाइफ पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा नीच के भी हैं, शनि का प्रभाव भी है, तो यहाँ पे ना व्याकुलता बहुत बढ़ेगी, यहाँ पे गलत निर्णय ले सकते हैं। सप्तम में है तो इमेज पर प्रभाव पड़ सकता है, लोग आपके ऊपर झूठे आरोप लगा सकते हैं। गुरु से केंद्र में है तो ठीक है, गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन ये गुरु भी अष्टमेश है। हाँ, वो लाभेश है, जैसे हफ्ते के शुरू में उनका प्रभाव था, पैसा आ सकता है, बिजनेस में भी अचानक से नए मौके आ सकते हैं, लेकिन बहुत कॉन्शियस रहना है आपको। नीच के चंद्रमा व्याकुलता भी बढ़ाते हैं, कंपैरिजंस भी बढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ठीक है समय, अपने निकटतम लोगों के साथ हफ्ते के अंत को बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग नहीं करना, इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आएगा, लेकिन अपने बिजनेस की गुडविल पर ध्यान दीजिए, ऐसा लग रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप। लव लाइफ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में बहस करवा सकते हैं इस टाइम में, तो थोड़ा शांत रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सोशल रहिए, ऐसा लग रहा है बहुत अनसोशल हो गए हैं, इसका भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सेहत, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्किन डिसऑर्डर्स, कफ रोग, सर्वाष्टक। आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, पैसा आएगा, लेकिन ये पूरा ही हफ्ता ऐसा है जहाँ पे ना व्यर्थ की चिंताएं, ओवर थिंकिंग बहुत आपको तंग करने वाली है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिए और लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ कीजिए, और दोनों ही माताओं को एक एक घी का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।